नमस्कार, पंजाब किसी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जो दर्शकों, आज जमा 2 यानी कि +2 का रिजल्ट जो है वो निकलने वाला है और स्कूल शिक्षा बोर्ड 2:30 बजे इसका रिजल्ट घोषित करेगा। फिलहाल क्योंकि अगर हम बात करें +2 का बात की तो देखिए, रिजल्ट जो है वो निकाला जा रहा है। और अगर बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल की बजाय इस बार थोड़ा जल्दी जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा है। फिलहाल पिछले साल की बात करें तो 20 मई को +2 का यानी कि जमा 2 का स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा रिजल्ट जो है वो घोषित किया गया था। इसी बीच अगर इस साल यानी कि 2024 की बात करें तो अप्रैल में ही, यानी कि अभी तक अप्रैल जो है वो खत्म भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो जमा 2 है उसकी जो परीक्षाएं हैं 2 मई से शुरू हुई थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो माफी चाहिए 2 मार्च से परीक्षाएं जो है वो शुरू हुई थी और अप्रैल में रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो +2 है उसमें 85,000 जो छात्र छात्राएं हैं वो बैठी थी, उन्होंने परीक्षाएं दी है। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो 82,000 स्टूडेंट हैं उन्होंने ये परीक्षाएं जो है वो पास की थी और 88,000 स्टूडेंट ने अपनी परीक्षाएं जो है वो दी थी। ऐसे में अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल लड़कियों का दबदबा जो है वो देखने को मिला था, लेकिन इस बार अब देखना ये होगा कि जो 2024 की परीक्षाएं +2 की हुई है उसमें कितने छात्र जो है वो उत्तीर्ण होते हैं और किसका दबदबा जो है वो ज़्यादा रहता है। देखिए, परीक्षाओं की अगर हम बात करें तो पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से फरवरी में ये परीक्षाएं जो है वो होनी निर्धारित की गई थी, लेकिन अध्यापक संघ के विरोध के चलते कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपत्तियां जारी की थी कि जो परीक्षाएं हो रही है उसमें जो बच्चे हैं उन्हें छुट्टियां जो है वो नहीं दी जा रही है, जिसमें जो छात्र है वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाए, जिसके चलते ये परीक्षाएं जो है वो मार्च में होने निर्धारित हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव का ये कहना था कि जितनी जल्दी परीक्षाएं ये होगी उतना जल्दी रिजल्ट जो है वो बोर्ड घोषित कर पाएगा। फिलहाल मार्च में परीक्षाएं शुरू हुई है और 2 मार्च से +2 की परीक्षा शुरू हुई थी और 28 मार्च को अंतिम पेपर जो है वो हुआ था, यानी कि 28 को खत्म ये हुई थी। अब ऐसे में जो है रिजल्ट भी घोषित जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम 10वीं कक्षा की बात करें तो ठीक 2 दिन बाद 10वीं का भी रिजल्ट जो है वो स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ अगर हम बात करें डिजी लॉकर की, तो जैसे ही परीक्षा का परिणाम जो है वो निकलेगा, तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर में स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो डालेगा और ऐसे में जितने भी स्टूडेंट है जो कक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके हैं वो डिजी लॉकर की सुविधा से अपने डॉक्यूमेंट भी निकाल सकते हैं। देखिए, स्कूल शिक्षा बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये पहले ही कह चुका है कि जितनी जल्दी परीक्षाएं होंगी उतनी जल्दी रिजल्ट जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से परीक्षाओं में डिले हुआ था उसको लेकर के अब रिजल्ट अप्रैल में निकाल रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो परीक्षाएं होंगी, यानी कि आगामी आने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जल्दी होंगी और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसके 2 हफ्ते बाद जो है वो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। देखिए, तो अब जो स्कूल शिक्षा बोर्ड है, पहले होता था 1 महीना जो है वो इंतजार जो है वो रिजल्ट के लिए करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ हफ्तों के अंदर ही रिजल्ट जो है वो घोषित फिलहाल बोर्ड जो है वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बोर्ड भी अब जो छात्र है, क्योंकि आगे भी एडमिशन जो है वो उन्हें लेनी पड़ती थी, तो ऐसे में अब उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसके लिए भी भरपूर प्रयास जो है वो बोर्ड कर रहा है। इसी के साथ बात करें 10वीं की, तो 10वीं में 91,000 छात्रों ने जो है वो परीक्षाएं दी है और उनका भी रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम एसओएस की बात करें तो एसओएस की भी जो परीक्षाओं के जो रिजल्ट है वो भी साथ में स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो घोषित करेगा। अब फिलहाल देखना ये होगा, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो लड़कियों ने परचम जो है वो प्रदेश भर में लहराया था और तीनों स्थान पर लड़कियां ही जो है वो रही थी, यानी कि प्रथम, द्वितीय स्थान पर रही थी। अब ऐसे में ये जो +2 का रिजल्ट निकलने जा रहा है इसमें ये देखना होगा कि लड़के बाजी मारते हैं लड़के फिलहाल, क्योंकि बोर्ड जिस तरीके से रिजल्ट निकालने में तेजी ला रहा है वो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए है, लेकिन बीच में जिस तरह की त्रुटियां जो है वो आ रही है, मैं आपको बता दूं पिछले कल यानी कि रविवार को जो उत्तर पुस्तिका जो मूल्यांकन है वो किया गया है और पिछले कल ही पूरी तैयारियां जो है वो बोर्ड की ओर से कर ली गई थी और आज 2:30 बजे रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे में जितनी भी जानकारी जो छात्र है उन्हें चाहिए होगी वो स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर जा करके देख सकता है। फिलहाल क्योंकि ये अपडेट आप तक साझा करनी थी कि रिजल्ट
जो है वो घोषित होने वाला है। ठीक 2 दिन बाद 10वीं की परीक्षा का भी रिजल्ट जो है वो घोषित होने वाला है। तो ऐसे में ये जानकारी आप तक पहुँचाना जो है वो हमें सूचित कर रहे हैं और इस लाइव स्ट्रीम को ज़रूर शेयर करें और 2:30 बजे जो है वो सीधा हम बोर्ड से आपको लाइव तस्वीरें जो है वो साझा करेंगे कि कितने छात्र, क्योंकि बात करें 85,000 जो छात्र हैं उन्होंने परीक्षा दी है और 7,000 जो केंद्र बनाए गए थे उसमें 7,000 जो परीक्षा केंद्र थे उसमें इन छात्राओं ने परीक्षाएं दी हैं। फिलहाल क्योंकि इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार कुछ ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा से वंचित जो है वो रहे हैं, क्योंकि कुछ छात्र जो है वो बीमार थे। कुछ की अगर हम बात करें जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी बारिश होने के चलते छात्र जो है वो परीक्षा जो है वो नहीं दे पाए थे, लेकिन उनकी भी परीक्षाएं जो है वो बोर्ड ने ले ली है और एक साथ रिजल्ट जो है वो घोषित हो रहा है। यानी कि आज जिस तरह से इंतजार छात्र कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ियां जो है वो आज समाप्त हो जाएंगी और 2:30 बजे रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा और जो छात्र है वो बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के रिजल्ट जो है वो चेक कर सकता है। फिलहाल ये अपडेट आप तक साझा करनी थी इस लाइव स्ट्रीम में, इतना ही। मिलते हैं 2:30 बजे। कौन छात्र जो है वो इस बार बाजी मारता है, प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल के बच्चे जो है वो प्रथम स्थान हासिल करते हैं, ये 2:30 बजे जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए पंजाब टीवी के साथ और मुझे दें इजाजत। मिलते हैं किसी और लाइन में। नमस्कार।